हेलो एवरीवन, टुडे वी गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 9 पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें ये जो सेट दिए गए हैं तीन, ये इक्वल सेट है या नहीं है ये बताना है और हमारा आंसर जस्टिफाई करना है। तो इसमें फर्स्ट ए दिया है सेट x इज ऑल 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका जस्टिफिकेशन देखो, ये 3x - 1 इज इक्वल टू 2 अगर ये हमने सॉल्व किया तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों का आंसर हम देखेंगे, सेम आंसर अगर आ गया तो ये इक्वल सेट्स रहेंगे, अगर डिफरेंट आंसर आ गया तीनों का है तो डिफरेंट सेट्स रहेंगे। ठीक है, पहले तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करके लेंगे। यहाँ पे 3x - 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 हम अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट साइड में प्लस होगा, तो 3x 2 + 1 3। अभी ये 3 हमें अपोजिट साइड शिफ्ट करना है तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो अपोजिट साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा x 3/3। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 1 जार 3, ये आ गया। ओके, तो इसको हम इक्वेशन ए लेबल कर लेंगे, स्मॉल ए। ये देखो, x ऑल x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। मतलब ये इसमें जो x है वो ऑल x जो रहेंगे वो नेचुरल नंबर रहेंगे बट नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, मतलब प्राइम भी नहीं रहेंगे और कंपोजिट भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1। ओके, तो नेचुरल नंबर जो है वो जो प्राइम नंबर भी नहीं रहेगा और कंपोजिट नंबर भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ आंसर आएगा उसका 1। तो इसमें लिखेंगे 1 इज द ओनली natural number but x is neither prime nor composite, therefore x is equal to 1 इज इक्वल टू, ये क्या है, b है। ठीक है, इसको b, कैपिटल B को स्मॉल b से लेबल किया, कैपिटल A को स्मॉल a से लेबल किया था हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 यही नेचुरल नंबर है और जो नाइदर प्राइम, मतलब हमें प्राइम भी नहीं चाहिए, कंपोजिट भी नहीं चाहिए बट नेचुरल चाहिए, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। अभी c देखो, x इज ऑल x इज एन एलिमेंट n, x इज लेस दैन 2। तो जो x है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बताया गया एलिमेंट n है तो नेचुरल नंबर होगा। अभी यहाँ पे दिया गया है कि x ये 2 से स्मॉलर है, क्या है, 2 से स्मॉल नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 से स्मॉल नंबर क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1 इज द only natural number less than 2। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि हमें 2 से लेस चाहिए बट नेचुरल चाहिए, तो 1 ही आ जाएगा ना। तो इसमें हमें क्या समझ में आ गया, देखो, therefore x इज इक्वल टू 1 और ये है हमारा c। तो देखो, फर्स्ट नंबर का आंसर x इज इक्वल टू 1 आ गया, सेकेंड नंबर का x इज इक्वल टू 1 आ गया, थर्ड नंबर का x इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब ये ऑल जो सेट हमें दिए गए हैं ये क्या है, इक्वल है। फ्रॉम a b and c the set a b and c are equal sets because they contain
the same element, namely 1। सभी जो एलिमेंट्स है वो 1 है इसमें, तीनों ही सेट में, इसलिए ये इक्वल सेट बोला गया है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड वेदर अ सेट A and B are equal sets, give reasons for your answer। A and B सेट दिए गए हैं, ये सेट इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो आंसर में रीज़न बताना है। तो A सेट गिवन है हमें इवन प्राइम नंबर, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इवन प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर है वो इवन चाहिए, तो ऐसा एक ही प्राइम नंबर है इवन जो रहेगा वो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू, सेट में लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि ऐसा एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर है बट इवन है। ओके, बाकी के जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है, बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी इसको हम इक्वेशन 1 लेबल करेंगे। देखो अभी बी सेट दिया गया है, x इज ऑल 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ये 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 ये हमें सॉल्व करना होगा। इसका आंसर क्या आएगा देखेंगे, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ये -1 है, अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा, तो 7x इज इक्वल टू 13, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +1 होगा, 7x इज इक्वल टू 13 + 1 14 आ जाएगा। देयरफॉर ये 7 अभी अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा, ये x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड में डिवाइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14/7, तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। देयरफॉर यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 2। ओके, और ये हमारा इक्वेशन है 2। देखो अभी ध्यान से, ये जो सेट A आया है इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया, और जो सेट B है उसका आंसर भी 2 आ गया। मतलब ये क्या है, सेट दोनों ही इक्वल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 the set A and B are equal sets because the set contains same element, namely 2। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, वाई। एम्प्टी सेट्स का मतलब पहले समझ लो। एम्प्टी सेट मतलब कि वो ब्रैकेट में कोई भी नंबर नहीं रहेगा, वो पूरी तरह एम्प्टी रहेगा। तो हमें ये जो सेट दिए गए हैं इसमें कौन सा सेट्स एम्प्टी है और क्यों एम्प्टी आ जाएगा उसका भी हमें रीज़न लिखना होगा। तो एम्प्टी का मतलब क्या होगा कि वो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी नंबर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ए सेट देखो, ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। क्या कंडीशन बताई गई है कि जो ए है ये नेचुरल नंबर तो है बट 0 से क्या है, स्मॉलर है। तो 0 से स्मॉल नंबर कोई है क्या, बता मुझे, कोई नहीं है ना 0 से स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा इस सेट में हमें, क्योंकि 0 से स्मॉल नंबर तो है ही नहीं। और हम ऐसे 5 भी लिख सकते हैं, अगर आपने एम्प्टी सेट भी लिखा तो भी चलेगा और ऐसे 5 भी लिखा तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। ओके, अभी देखो बी नंबर का दिया गया है x ऑल x स्क्वायर, x इज ऑल x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बताया गया है कि x का स्क्वायर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जो 0 है वो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना।
तो इसीलिए देयरफॉर x का स्क्वायर 0, तो देयरफॉर ये x क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। सेट B हैज़ एन एलिमेंट 0। तो यहाँ पे जो सेट है वो 0 आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट है क्या, नहीं, उसमें 0 आ गया ना। 0 से अगर छोटा नंबर रहेगा, कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो वो एम्प्टी सेट रहेगा। यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। देयरफॉर सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। थर्ड वन देखो, सी x ऑल 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज एन नेचुरल नंबर। ये जो x है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये हमें इक्वेशन सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसका आंसर क्या आएगा। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये -2 को अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 5x आ जाएगा। 0 -2 है तो यहाँ पे अपोजिट साइड में जाकर वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5x और 0 + 2 के एडिशन 2 ही आएगी x, और ये मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेशन में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर हमें x क्या मिल गया, 2/5 मिल गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बट 2/5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। हमें कंडीशन दी गई थी कि जो x है वो नेचुरल नंबर चाहिए, बट ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा कि सेट C एज इज एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, उसका रीज़न भी हमें लिखना है। तो फाइनाइट मतलब क्या होता है कि जो सेट हम काउंट कर सकते हैं, जिस सेट में जो आंसर आएगा वो काउंटेबल रहेगा, हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या रहते हैं कि वो अनकाउंटेबल रहते हैं, मतलब उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, वो इनफाइनाइट सेट रहते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे ए सेट का, x इज ऑल x लेस दैन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। देखो ये x जो है वो नेचुरल नंबर तो चाहिए, बट ये लेस दैन 10 चाहिए, मतलब 10 से छोटे वाले नंबर्स चाहिए। तो 10 से छोटे वाले नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, 1 से 9 तक। ओके 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 तक ही आएगी ना, 9 के आगे 10 से छोटे नंबर आएगी क्या, नहीं, इसीलिए ये हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो ये सेट में लिखेंगे a इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4, और ये हम 9 तक लिखेंगे क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि 10 से छोटे नंबर चाहिए, तो 9 तक ही आएंगे। तो ये सेट क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। देयरफॉर सेट A इज अ फाइनाइट सेट। अभी बी सेट देखो, सेकंड नंबर का बी सेट है, y इज ऑल y लेस दैन -1, y इज एन इंटेजर। y ये इंटेजर चाहिए बट -1 चाहिए। अभी इंटेजर में कौन से नंबर आते हैं, 0 माइनस वाले और प्लस वाले नंबर आएंगे, और ये y -1 से छोटे नंबर चाहिए। तो -1 से अगर नंबर लाइन पे हमने देखा तो -1 यहाँ पे रहेगा, और -1 से जो छोटे वाले नंबर आएंगे, देखो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे, हम काउंट भी नहीं कर सकते वो नंबर, ठीक है। तो ये नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते, तो जो नहीं काउंट कर सकते वो क्या रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। तो इसमें लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने -1 लिखा, यहाँ पे -2 -3 -4, तो ऐसे मैंने लिखते गए नंबर तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या सेट रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है। सेट B is an infinite set। ओके अभी C देखो, थर्ड नंबर का, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। कौन से भी स्कूल में अगर हम कौन से भी क्लास के बच्चे हम काउंट कर सकते हैं ना। ओके यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारे स्कूल के 9th क्लास के
स्टूडेंट हमें काउंट करने हैं। तो कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि 9 क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हम काउंट कर ही नहीं सकते, कितने भी हो गए तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट है मतलब क्या है, वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे C इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट in a class is countable। ये काउंटेबल रहेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है मैंने। therefore set C is a finite set। अभी फोर्थ वन देखो, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। हमारे गांव के लोग जो रहेंगे वो हम काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ, काउंट कर सकते हैं। जितने भी लोग रहेंगे वो काउंट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि गांव में बहुत सारे लोग रहते वो अनकाउंटेबल है, ऐसा नहीं होता है। हम कौन से भी विलेज के रहे या सिटी के रहे, हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये जो काउंट कर सकते हैं वो क्या रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। ओके, और जो नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल है, वो इनफाइनाइट रहेंगे। तो ये काउंट कर सकते हैं ना हम विलेज के लोग, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो आंसर में लिखना होगा द पीपल इन अ विलेज is countable, therefore the set is finite set। ठीक है, फिफ्थ वन देखो, सेट ऑफ एपरेचर्स इन अ लेबोरेटरी। कोई भी लेबोरेटरी में कोई भी एपरेचर्स रहेंगे तो हम काउंट कर सकते हो एपरेचर्स को। ठीक है, तो ये काउंटेबल सेट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ एपरेचर्स इन लेबोरेटरी is not large, therefore this set is a finite set। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ होल नंबर। ये हमें होल नंबर का एक सेट तैयार करना है। तो होल नंबर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैं B लिख लेती हूँ, B सेट को नाम देती हूँ B और ब्रैकेट में लिखूंगी। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से हो जाती है। तो होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से है, तो मैं लिखूंगी 0 1 2 3 4। ऐसे मैंने कितने ही लिखते गई तो मेरा पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नंबर खत्म हो गए क्या, नहीं। इसीलिए ये अनकाउंटेबल है, हम कितने भी लिखेंगे ना तभी भी खत्म होने वाले नहीं है। इसीलिए इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। देयरफॉर सेट B इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, लास्ट वन देखो, 7 नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का एक सेट हमें तैयार करना है। तो रैशनल नंबर में क्या आता है, देखो रैशनल नंबर में पॉजिटिव वाले नंबर, माइनस वाले नंबर आएंगे, 0 आएगा, फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर आ जाएंगे। ये सभी नंबर रैशनल नंबर में आते हैं और वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल सेट है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट आएगा। इसका आंसर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर और वो क्या है, अनकाउंटेबल है। Therefore this set is an infinite set।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट एंड होता है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।